हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कॉमन एस्पिरेंट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सेल्फ गिवन क्विक एनालिसिस करूंगा एसबीआई क्लर्क प्री का। आज मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था 10:30 AM वाला और 11 तारीख का था आज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश की बात करें तो मेरा पहले ही मैं बता दूं एक रॉन्ग हो गया है, वो अभी बताता हूँ कौन सा रॉन्ग है। तो पहले बात करते हैं पहला जंबल की। ईजी आया था, उसका पैटर्न था BEADC, मतलब ये सीक्वेंस था उसका। आसानी से कर सकते थे क्योंकि लिंक हो रहे थे आपस में। उसके बाद पैसेज था, वो भी इजी ही आया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक था सिनोनिम एड्रेस का टैकल, और पायलट का था ट्रायल, और कुछ और भी एक दो थे। अगर आपको पूछने हो तो पूछ लेना, मुझे याद नहीं आ रहे हैं कमेंट, मुझे आप कमेंट में पूछ लेना, मुझे याद नहीं है। और एरर डिटेक्शन और करेक्ट सेंटेंस करने के लिए आया था, ये मुझे मॉडरेट लगा क्योंकि 4 ऑप्शन दिए थे, कहा था कौन सा करेक्ट है इसमें से ये बताओ। और मतलब क्लरिकल पेपर के हिसाब से उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वो मुझे थोड़ा मॉडरेट पार्ट लगा पेपर का। उसके बाद वर्ड यूसेज आया था, ये गलत हो गया यार। ट्रेन का एक वर्ड दिया था, उन्होंने कहा था 3 सेंटेंस दिए थे, कौन सा सही है यूसेज बताओ। एक में तो सिंपल ट्रेन वाली मीनिंग थी कि मैचेस के लिए ट्रेन करना है प्लेयर्स को। एक में मीनिंग थी कि क्या कहते हैं, ट्रेन्स एक्चुअल ट्रेन जो चलती हैं रेलवेज़ पे, वो एक वाली मीनिंग थी। एक थर्ड जो मीनिंग थी उन्होंने दिया था कि एक अपनी हाउस को डेकोरेट करने के लिए उन्होंने एक बोगे विला, एक कोई शायद वो होता है फ्लावर, उसको उन्होंने ट्रेन किया ट्री ना बन के वाइन बनने में। तो ये मुझे लग रहा था, मुझे मीनिंग ही नहीं पता थी, मुझे पहली बात ये नहीं पता था बोगी विला है क्या। तो ये मीनिंग मुझे नहीं आती थी, तो मैंने 1 और 2 लगाया, जो कि गलत हो गया। ट्रेन की इसमें ये मीनिंग थी कि आप, एक ये भी मीनिंग होती है ट्रेन की कि आप पेड़ों को ट्रेन कर दो कि वो किसी दूसरे फॉर्म में ग्रो करें। तो ये मीनिंग होती है ट्रेन की, तो ये मेरी गलत हो गई, मुझे नहीं पता थी ये। उसके बाद चलो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही पेपर था इंग्लिश का। और मेरे अटैम्प्ट 30 आउट ऑफ 30 हुए हैं, जिसमें से एक रॉन्ग है, एज जो मैंने डिस्कस आपके साथ अभी कर लिया। तो चलो आगे, बाकी जो आपको कुछ पूछना हो कमेंट्स में पूछना है, टेलीग्राम ग्रुप में पूछना, मैं बिल्कुल डिस्कस करूँगा पेपर। उसके बाद क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड चलते हैं, जो मेरा सबसे वीक सेक्शन है। चलो अब इसमें देखें क्या होता है। मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, जो मैंने स्किप कर दी देखते ही, क्योंकि उसमें मुझे टाइम लगता है और वो पहले करना नहीं चाहता मैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ईजी था, मैंने सारे कर लिए। डीआई ईजी टू मॉडरेट थी, मतलब आसानी थी। बार ग्राफ डीआई थी, असिस्टेंट और ऑफिसर से 3 डिपार्टमेंट ने A B and C में, और उसी में घुमा पुरा के पूछ रहे थे। तो पहले मैंने डेटा बना लिया था जल्दी से टेबल के फॉर्म में, और फिर हो गई थी वो डीआई। उसके बाद एरिथमेटिक में मैंने कुछ अटैम्प्ट किए, जो जितना मुझे टाइम मिल पाया, ये सिंप्लीफिकेशन और डीआई करने के बाद मैंने वो अटैम्प्ट कर लिया एरिथमेटिक। और उसके बाद टाइम ही नहीं बचा कि मैं मिसिंग सीरीज़ पे जाऊँ, मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मुझे इजी टू मॉडरेट ही लगा। बाकी लोगों को शायद इजी लगा हो, तो उन्होंने कर लिया हो 30 या 28 के आसपास। मुझे तो इजी मॉडरेट लगा क्योंकि मेरा उतना स्पीड आता नहीं है। और मेरे अटैम्प्ट 23 हुए हैं, जिसमें से सारे सिंप्लीफिकेशन किया है, सारा डीआई किया है, कुछ अरिथमेटिक किया है। तो 23 अटैम्प्ट हुए मैंने 35 में। और मुझे लगता है जिसकी अच्छी स्पीड होगी वो 5 मिसिंग सीरीज और भी कर लेगा इसके साथ। तो 28 इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट होता मेरे हिसाब से मैं मैथ्स में। ठीक है, अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो कोई चाइनीज़ कोडिंग नहीं थी और कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, वो भी इजी टू मॉडरेट थी। बस एक उसमें दिक्कत थी, स्क्रॉलिंग रिक्वायर होती है। तो मैं तो पहले भूल गया था, लेकिन फिर मुझे याद है नहीं स्क्रॉल करना पड़ेगा क्या। जब मैंने स्क्रॉल करा तो देखा स्क्रॉल हो रहा था, तो स्क्रॉलिंग रिक्वायर्ड थी उसमें, तो स्क्रॉल करके आंसर आना था। उसके बाद सिलोजिज्म बहुत आसान आए थे। उसके बाद पजल्स आए थे 4 सेट के। तो उसमें एक था 8 लोग बैठे अंदर देख रहे हैं सर्कल के, वो भी ईजी था। 8% फ्लोर पजल था, वो भी ईजी था, कोई वेरिएबल नहीं था किसी में। 10% थे 2 पैरेलल रोज वाला, ये भी ईजी था। अनसर्टेन 15 लोग थे, ये भी ईजी था। बस आपको पॉसिबिलिटी जितनी की बन रही है वो बनाते चलो, तो बिना फ्लो में बनाते जाओगे, कहीं अटकोगे नहीं, सारे पजल ईजी थे। मीनिंगफुल वर्ड में मुझे तो कोई नहीं बन पाया। तो आप TLER, ये 4 आ रहे थे ना वर्ड्स, तो आपका अगर कुछ बनाओ तो बताना। मुझे लग रहा है शायद ही मेरा गलत हो गया, मेरा कोई वर्ड नहीं बन पा रहा था, तो उसमें मैंने वाई मार्क कर दिया। वाई शायद मार्क करना था उसमें। बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग में मेरा 1 आया, यही सही है, मैंने दूसरे लोगों से भी देख लिया। सब्ट्रैक्ट ऐड करने पे 2 सब्ट्रैक्ट करना था, ऑड में या इवन में कुछ ऐसा था, तो उसमें ओनली 7 आ रहा था। पर कुछ लोग कह रहे हैं ओनली 3 और 7 आ रहा था, तो वो आप लोग कन्फर्म करके बताना, मैंने ओनली 7 लगाया है। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इसकी मुझे इजी लगी रीजनिंग की। और मेरे जो अटैम्प्ट हुए हैं वो हैं 35 आउट ऑफ 35, जिसमें से अगर गलत हो सकते हैं तो शायद मीनिंगफुल वर्ड और ये सब्ट्रैक्ट ऐड वाला गलत हो सकता है। बाकी तो ईजी था ये ओवरऑल पेपर। तो बस यही था आज का सेल्फ गिवन क्विक एनालिसिस। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल पेपर का इजी टू मॉडरेट था, मोस्टली इजी की साइड पे था, और मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट्स हुए 88। तो यही आज की इस वीडियो में था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मेरी तबीयत कुछ दिन से ख़राब चल रही थी, तो मैं कोई भी चीज़ें नहीं बना पाया, वीडियो कोई भी नहीं डाल पाया। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आपको मैं बता दूं, मैं इंग्लिश की कंटेंट वगैरह डालता रहता हूँ, इंग्लिश में मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। बाकी जिन्होंने जो मुझे जानते हैं सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको मैं बता दूँ कि मेरे तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बना नहीं पाया। अब मैं लेकिन धीमे धीमे फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट करूँगा। ओके, तो बस ये था आज की वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।